आई वी एम। एक बड़ी अच्छी पुलियाबाजी थी कि भारत को सर्विसेज से डेवलपमेंट मिलेगा हमें या मैन्युफैक्चरिंग से। और उन्होंने एक पक्ष रखा कि सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं उसके बारे में। और दूसरी ओर जो हम लोगों ने एस्पेक्ट डिस्कस किया था वो कि मैन्युफैक्चरिंग का, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें वैल्यू एडेड हो रही है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और हाई एंड सर्विसेज के बारे में हमने बात की। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जो फिर भी ज़रूरी रहने ही वाला है, वो है लो एंड मैन्युफैक्चरिंग, या वो मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम कह सकते हैं टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर वगैरह वगैरह, हुँ, जिसमें हुँ, भारत की जो कंपटीशन है वो काफ़ी ऐसे देशों से है जो भारत से इतने भी आगे नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कह सकते हैं जापान और साउथ कोरिया बहुत आगे हैं, तो हम लोगों को बहुत रनिंग रेस करनी है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन टेक्सटाइल वगैरह में तो भारत पहले भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन पिछले 12-13 सालों में काफ़ी पतन हुआ है भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, स्पेशली एक्सपोर्ट्स का। जबकि हुँ, और चीन वैसे डोमिनेंट था, और चीन का जैसे-जैसे डोमिनेशन कम हुआ, तो दूसरे देश आ गए इसमें, जो थे बांग्लादेश, वियतनाम, और ये लोगों ने एक्सपोर्ट में कब्जा कर लिया। और अभी आप देखेंगे, अब यूरोप वगैरह में कपड़े भी खरीदोगे तो मेड इन बांग्लादेश हाँ, दिखना काफ़ी कॉमन है। तो या मुझे यही लग रहा था कि भारत ने ये बस कैसे मिस कर दी और इसका क्या कारण है? और ये हमें फिगर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लो एंड मैन्युफैक्चरिंग तो चाहिए ही चाहिए। आप भले ही आप फैब मत बनाओ या आप इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली प्लांट मत बनाओ, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ पे लो स्किल्ड लेबर है, उन्हें एम्प्लॉय करने के लिए तो इस इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लोगों को भी एम्प्लॉय करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात टेक्सटाइल में स्पेशली, क्योंकि टेक्सटाइल और अपैरल जोड़कर हमारी पूरे जो फॉर्मल सेक्टर में महिलाएँ हैं, उसका 46% सिर्फ़ इन दोनों इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल और ओह! अपैरल में। तो अगर आप लोगों को जो एक और हम लोग का प्रॉब्लम है, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तो इस इंडस्ट्री, एक ये कॉम्प्लेक्सिटी में हम जैसे कहते हैं ना, ये एक लेवरेज पॉइंट है। इसको अगर आप थोड़ा-सा ठीक कर दो, तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होंगे, डिस्प्रोपोर्शनेटली पॉज़िटिव होंगे। तो मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा और इसकी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पीछे कैसे रह गए, हुँ, ठीक है? हुँ। ठीक बिल्कुल, बात और है। ख़ासकर टेक्सटाइल में मुझे लगता है प्रणय कि मतलब हिंदुस्तान हाल-फिलहाल से नहीं, मतलब हम हज़ारों साल से टेक्सटाइल लीडर हैं पूरी दुनिया के। तो हम बाकी चीज़ों में काफ़ी सोचते हैं कि अरे! हम पहले इतने बड़े थे, आज क्यों नहीं है? लेकिन टेक्सटाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पहले बहुत बड़े थे और आज हम और काफ़ी टाइम तक हम बड़े रहे। इवन 90s अर्ली 2000s वग़ैरह में टेक्सटाइल काफ़ी ठीक जा रहा था इंडिया में। लेकिन ये पिछले 12 साल के करीब 15 साल की कहानी है जब टेक्सटाइल एकदम से नीचे जाना शुरू हुआ है और हम कैच अप नहीं कर पाए और कॉम्पिटिटिव रीजंस की वजह से, खासकर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही थी। बहुत इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे राइट, लेकिन सिर्फ पैसे के। मुझे लग रहा था कि शायद पॉलिसी में दिमाग कम, और हमेशा पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब होता था सरकार और एक्सपोर्ट के लिए और पैसा दे दो लोगों को। तो आप जितना पैसा हाँ। दोगे, तो एक ही पॉलिसी लीवर है इंडिया में कि अरे आपको एक्सपोर्ट का मतलब है आप और कितना लोगों को पैसा दे रहे हो, बाकी चीजें ठीक करने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज को इकट्ठा करके तोल लेते हैं। देखो भाई, हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी खराब है, सड़क खराब है, पोर्ट खराब है, वर्कर भी खराब मिलेगा, तो इसके बदले में आपका शायद वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी से कुछ 10% कम है, तो आपको हम एक्सपोर्ट पे 10% की सब्सिडी दे देते हैं। ये टाइप का माइंडसेट रहता है। हाँ, हुँ। और वो हम सोचते ही नहीं है कि भई उसको हम कवर कब करें, क्योंकि वो चीज़ में अगर बाकी लोग हमसे आगे निकलते गए और बाकी कंट्रीज़ भी इस तरह की एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सकती है, फिर हम क्या करेंगे? ये तो गेम जीतने वाला गेम नहीं है ना। हुँ। हुँ। और टेक्सटाइल स्पेसिफिक मुझे एक याद आ रहा है, जब हमने डॉक्टर सावन रे से बात की थी तो उन्होंने और एक मुद्दा इसमें ये समझाया था कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अभी तक फिर भी कॉटन ही डोमिनेंट है उसमें। तो उसमें क्या हुँ। हो जाता है कि आप सिर्फ समर क्लोथिंग बना रहे हो, आप फिर विंटर क्लोथिंग के मार्केट से आप एक तरीके से आप प्ले नहीं कर पा रहे हो, जिसमें वो आर्टिफिशियल थ्रेड
और पॉलिएस्टर का भी प्ले होता है, तो वहाँ हम लोगों का मार्जिन चला गया और वो शायद वहाँ पे बांग्लादेश और वियतनाम और दूसरे कंट्रीज़ ने वहाँ पे अपना मार्केट कैप्चर कर लिया है उस एंगल हाँ, से। तो हाँ। ये भी एक है कि और एक ये भी रहता है कि जभी भी वो पॉलिएस्टर वगैरह आप मिला देते हो, तो मिक्स्ड फैब्रिक में फिर वो उसका प्राइस भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए काफ़ी बार हम देखते हैं कि भारत का कॉटन अच्छा तो है, मुझे तो लगता है कि कॉटन के एंगल से हमारा कॉटन डेफ़िनिटली अच्छा है, पर प्राइस पॉइंट भी उतना बढ़ जाता है क्योंकि आपको क्वालिटी मिल रही है, बट अगर आपको प्राइस पॉइंट पे प्ले करना है, तो फिर आप पीछे हट जाओगे, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगी। तो ये और भी एक इसमें बिल्कुल। मुद्दा शायद इसमें ये है। थोड़ा-सा एक हमारे यहाँ पे रहता है कि हाथ से बनी हुई चीज़, कॉटन से बनी हुई चीज़, जो एलीट है हमारी, जो पॉलिसी बनाती है, वो उसको पसंद करती है। हाँ। जबकि ग्लोबली ये किसी की पसंद-वसंद पे नहीं, हमको तो कंज्यूमर की पसंद देखनी है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी पसंद के हिसाब से अब जैसे मैं ज़्यादातर से कॉटन के कपड़े पहनता हूँ और आप दिल्ली में एलीट सर्कल देखेंगे तो कॉटन के कपड़े पहनता है। पर अगर ग्लोबल ट्रेंड है पॉलिस्टर के कपड़े पहनने का, अलग-अलग रीज़न की वजह से। I V M